हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भाग्य तय होता है उसके साथ वही होता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अपना भाग्य खुद बनाएंगे, यानी कि कई लोगों का ये भी मानना है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही होता है। तो कुछ लोगों का ये शिकायत होता है कि भगवान ने हमें क्यों गरीब बनाया, उसे अमीर क्यों बनाया, भगवान ने उसे जन्म से ही इतनी सुख सुविधा दी, लेकिन भगवान ने हमें इतने संघर्ष भरे जीवन क्यों दिए। ये सारे प्रश्न अक्सर सभी के मन में तो होते ही होते हैं, और आप मेरा यकीन मानिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप इन सारे प्रश्नों का एकदम सटीक उत्तर पा लेंगे। यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय होता है, यानी कि उनके जीवन में क्या होने वाला है ये पहले से ही तय होता है। तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मनुष्य स्वयं भी अपने भाग्य का निर्माता होता है, यानी कि मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल भी सकता है। और जो लोग की ये शिकायत होती है कि हमें ऐसी जीवन क्यों मिली है, उन्हें ऐसी जीवन क्यों मिली है, तो इन सब का उत्तर आप सच में सटीक सटीक जान जाएंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से समझते हुए देखते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु रंजन, और आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब मैं आपको जो कुछ भी समझाने वाला हूं इसे बहुत ही ध्यान से सुनने व समझने का प्रयास कीजिए। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन कौन से कर्म होते हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। इन्हीं तीनों कर्मों के प्रकार पे ये निश्चित होता है कि आपका जीवन कैसा होगा और आपके जीवन में कौन कौन सी चीजें घटित हो सकती हैं। एक एक करके पहले सारे कर्मों को समझिए, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जिन्हें हम कई बार सुनते हैं, अक्सर लोग, मतलब जितने भी मैंने देखा है, अधिकतर मोटिवेशनल स्पीकर श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक का उच्चारण तो करते ही करते हैं। वो श्लोक कौन सा है? बहुत ही फेमस श्लोक है, आपने भी पहले सुना होगा। वो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। यानी केवल आप कर्म कर सकते हैं और आपको मनचाहा फल मिले, यह आपके नियंत्रण में नहीं है। खैर, इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा इसी वीडियो में। फिलहाल आप समझिए कि ये संचित कर्म क्या होता है। तो संचित कर्म का मतलब ये है संग्रहित कर्म, जैसा कि इसके शब्द से पता चल रहा है। संचित यानी कि संचय किया हुआ कर्म, यानी कि आपके सारे कर्मों का संग्रह। आप जो इस जन्म में, देखिए, आप पुनर्जन्म तो मानते हैं ना। यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पुनर्जन्म को भी मानते होंगे। और दोस्तों, पुनर्जन्म के ऊपर कई सारी रिसर्च हो चुकी है। यानी कि जो नास्तिक लोग हैं उन लोगों ने पुनर्जन्म पे रिसर्च किया है और उन्हें पुनर्जन्म पे बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक जानकारी प्राप्त हुई है। उन लोगों को पुनर्जन्म के कई सारे किस्से सुनने को मिले हैं, ना कि सिर्फ किस्से, केस ऐसे काफी सारे सामने आए हैं जो कि पुनर्जन्म को बहुत ही सही बताते हैं, सटीक बताते हैं कि हाँ, पुनर्जन्म होती है। इस पे प्रोफेसर ऑफ हाउ चैनल पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो आई थी। आप इस वीडियो को जरूर ही इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिलहाल आप इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, तो पुनर्जन्म होता है, ये बात अटल सत्य है, और ईश्वर होते हैं, ये बात भी अटल सत्य है, और काफी सारे वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, यानी कि इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं, और जो आपके पहले के जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, मनुष्य योनि का कर्म बता रहा हूं, क्योंकि कर्म का फल केवल मनुष्य योनि में ही होता है। ठीक है, जितने भी पशु योनि होते हैं तो वो भोग योनि होती है। पशु योनि में पशु के द्वारा किया गया पाप या पुण्य का कोई भी कर्म फल नहीं बनता। कर्म फल केवल मनुष्य योनि में ही बनता है। तो आपके पूर्व में, यानी कि पहले आपके जितने भी मनुष्य योनि हुए हैं, वो सारे कर्म, और जो अभी आप इस मनुष्य योनि में जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वो सारे कर्मों का संग्रह ही संग्रहित कर्म यानी कि संचित कर्म कहलाता है। यानी कि आपने जो भी कर्म कर लिए हैं उसका एक संचय हो चुका है। जैसे आपके बैंक में बैंक बैलेंस होता है, आपके बैंक में रुपए रखे हुए होते हैं, तो वैसे ही संचित कर्म भी एक बैंक है जहां पे आपके सारे कर्म जो है वो संचय होकर के, यानी कि संग्रहित होकर के रखे हुए हैं, सारे कर्मों का संग्रह। अब आपके संचित कर्म से ही प्रारब्ध बनता है, इसी को ही लोग भाग्य कहते हैं। यानी कि जो भी आपने कर्म किए थे पूर्व जन्म में, उसी से आपका प्रारब्ध बना, यानी कि आपका भाग्य बना, और आपको उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होगी। यानी कि जो लोग ये कहते हैं ना कि इस जन्म में किया गया कर्म का फल इसी जन्म में मिल जाएगा, तो ये बात सही
नहीं है। इस जन्म में किया गया कर्म का फल आपको इस जन्म में भी मिल सकता है और आपके आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। हाँ, तो ये बात तो तय जाती है कि जो भी आपका भाग्य है वो आप ही के द्वारा किए गए कर्मों से ही तय होता है और ये बदल नहीं सकता। आपने जो कर्म किए हैं उसका फल तो आपको मिलकर ही रहेगा, ठीक है। और वो फल जिस रूप में आपको मिलता है वही प्रारब्ध है, वही आपका भाग्य है, ठीक है। तो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म का जो कंट्रोल है वो आपके हाथों में नहीं है, ठीक है। जो भी प्रारब्ध आपके तय हो चुके हैं, यानी कि जो भी कर्म आपने किए थे पहले, तो जो उसके फल है वो तय हो चुके हैं और कुछ भी करके आप उसे नहीं बदल सकते। आपकी जो प्रारब्ध बन चुकी है, जो आपका भाग्य बन चुका है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो तीसरे प्रकार का कर्म होता है वो होता है क्रियामान कर्म, ठीक है। यानी कि वर्तमान में किए गए कर्म जो आपके भविष्य को तय करेंगे। तो आपके कंट्रोल में केवल क्रियामान कर्म ही है, ठीक है। ये आपके कंट्रोल में है कि आप अपने क्रियामान कर्म को कैसे करेंगे। यानी कि क्रियामान कर्म को करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, इस कर्म को करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। सबसे पहले आप मेरी बात को समझिए। आपने अपने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए थे उसका संचय हो चुका है, यानी कि संग्रहित हो चुका है, ये आपका संचित कर्म में चला गया। अब जो कर्म आपने किए हैं उसी संचित कर्म से आपका प्रारब्ध बना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पिछले जन्म में आपने खूब अधिक कुकर्म किए हैं, आपने चोरी किया है, छल कपट किया है, ठीक है। तो जो भी कर्म आपने किए तो उसका प्रारब्ध बनेगा, संचित कर्म से प्रारब्ध बनता है और उसी प्रारब्ध के अनुसार आपको योनि प्राप्त हो सकती है। यदि आपके बहुत ही अधिक बुरे कर्म थे तो आपको हो सकता है कि प्रारब्ध के अनुसार पशु योनि मिल जाए या कोई सांप बिच्छू योनि मिल जाए। लेकिन आपने अच्छे कर्म भी किए थे, है ना, और कुछ बुरे कर्म भी थे आपके साथ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपको मिल गया मनुष्य जन्म, ठीक है। तो इस जन्म में यदि आपने मान लीजिए कि आप किसी गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति अमीर घर में जन्म लिया है तो उसे ज़्यादा सुख सुविधा मिल रहा है, उसका जीवन आपसे ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन आप बहुत गरीब घर में जन्म लिए हैं और आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है अपने जीवन में। तो ये आपका प्रारब्ध हो सकता है, यानी कि आपके पूर्व जन्म के कर्म का जो फल है आपको इस जन्म में मिल रहा है, ये हो सकता है। अब गारंटी यही है ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं कोई भगवान या ईश्वर नहीं हूं। कर्म फल देना, ठीक है, वो ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर कर्म फल दाता है, ठीक है। और जो कर्म का सिद्धांत है ये बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है ना। आपको कौन से कर्म का फल कब मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ना तो मैं जान सकता हूं ना ही आप स्वयं इस बात को जान सकते हैं, ये ईश्वर के हाथ में है। हाँ, लेकिन कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही, ये बात तय है। और कर्म का फल जिस तरीके से काम करता है मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको इस जन्म में किसी गरीब परिवार में जन्म मिला है और आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है अपने जीवन में, तो यह आपका प्रारब्ध हो सकता है। और आपने किसी को देखा होगा कि कोई थोड़ी बहुत भी मेहनत करता है तो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जाता है, जबकि आप उससे अधिक मेहनत करते हैं लेकिन आप जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। कोई मतलब किसी ने थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया, वो तुरंत आगे बढ़ गया, उसका तुरंत काम लग गया और उसके जीवन में काफी चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन आप उससे अधिक मेहनत कर रहे हैं, आप अधिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, लेकिन फिर भी आपको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको ज्यादा कष्ट हो रहा है जीवन में, है ना। कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी रहा है, आप भी स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई बीमारी हो गई, तो ये भी आपका प्रारब्ध हो सकता है, यानी कि पूर्व जन्म के कर्म के फल हो सकते हैं। तो ये बात तो तय है कि जो क्रियाएं, जो कर्म आपने पूर्व जन्म के मनुष्य योनि में किया है उसका फल तो आपको या तो उस जन्म में मिल गया होगा या इस जन्म में भी आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो प्रारब्ध और संचित कर्म तो मतलब इसका क्या फल मिलेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये जो आपको मिल गया सो मिल गया, लेकिन क्रियामान कर्म यानी कि अभी आप क्या करेंगे ये आपके हाथों में है। भले ही फल कैसा मिलेगा ये आपके नियंत्रण में नहीं है। जो भी मनुष्य यह सोचता है कि मैं कुछ भी कर्म करके अपनी मनचाही फल की प्राप्ति कर लूंगा, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। आपको कभी भी अपने जैसे सोची हुई मनचाही फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि फल का नियंत्रण तो आपके हाथों में है ही नहीं। अगर आपको एग्जाम लिख देते हैं तो वो एग्जाम में कितने नंबर आपको मिलेंगे ये पूर्णतः आपके नियंत्रण में नहीं होता है, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। और आपने भी इस चीज को कई बार अनुभव किया होगा कि आप 10 में से 9 कर्म आपके ऐसे होते हैं जिनमें आपको मनचाही फल की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि
कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में, उसके फलों में नहीं है, क्योंकि कर्म फलदाता तो ईश्वर होते हैं, ठीक है, वो उनके हाथों में है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आपके द्वारा हर एक किया गया कर्म का फल है, हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया है, और वो आपको मिलकर ही रहेगा। न्यूटन ने भी इस बात को कहा है, न्यूटन से हजारों साल पहले हमारे देश के ऋषि मुनियों ने भी इस बात को कहा है ना, कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर वस्तु पे किया गया कार्य का विपरीत प्रतिक्रिया तो होता ही है। तो हर क्रिया का प्रतिक्रिया है, और वो प्रतिक्रिया यानी कि वो फल आपको मिलकर ही रहेगा, लेकिन वो फल आपके नियंत्रण में नहीं है। जो कर्म आप करेंगे वो आपके नियंत्रण में है। तो आपके संचित कर्म से जो प्रारब्ध बना, वो प्रारब्ध जो भाग्य बना, उस भाग्य के कारण जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो कर्म अभी आप कर रहे हैं, जो फिलहाल अभी आपके हाथों में है, आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपको आपके प्रारब्ध यानी कि आपके भाग्य के अनुसार किसी गरीब परिवार में जन्म मिल गया, तो आप हमेशा गरीब ही रहिएगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने आपको कर्म करने के लिए पूरी स्वतंत्रता प्रदान की है, जो कि एक क्रियामान कर्म, यानी कि यदि आप एक गरीब परिवार में जन्मे हैं और आपको अपने परिवार में जीने के लिए काफी अधिक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप अपने क्रियामान कर्म से, यानी कि आप अपनी मेहनत से, लगन से अच्छी जीवन पा सकते हैं और इसी जन्म में पा सकते हैं। ठीक है, आपको गरीब घर में जन्म तो मिल गया, लेकिन आपने खूब मेहनत की और आप मेहनत करके आपने अपना एक अच्छा व्यवसाय खड़ा कर दिया, या आपको एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई, या बहुत ही अच्छे आप पैसे कमा रहे हैं। अपनी मेहनत के दम पे आपने अच्छा घर बना लिया, आपने अपने लिए अच्छी सुख सुविधा की व्यवस्था कर ली है, तो यह आपने अपने क्रियामान कर्म के द्वारा किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जो आपके साथ होना है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर जो भाग्य जो आपके साथ करेगी, वो तो होगी आपके साथ, ये बात तय है। इसके लिए आपको रोने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान ने मुझे क्यों ऐसी स्थिति प्रदान की, उसे क्यों इतनी अच्छी स्थिति प्रदान की गई है, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ। आपको ना इतना रोना नहीं है, ठीक है ना। जो कर्म आपने किए हैं उसका फल तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि ईश्वर ने आपको कर्म करने की पूरी आज़ादी तो आपको प्रदान की है। तो इस कर्म के द्वारा आप अपनी स्थिति को बदलिए। जानता हूँ आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रियामान कर्म आपके हाथ में है, और ये क्रियामान कर्म केवल मनुष्य को ही प्राप्त होती है। किसी पशु योनि में उसके चेतना की स्तर इतनी हाई नहीं होती है, या उसमें उतना इच्छा शक्ति या फ्री विल नहीं होती किसी पशु योनि में, यानी कि मनुष्य के अलावा किसी और योनि में इतनी इच्छा शक्ति या फ्री विल नहीं होती है कि वो क्रियामान कर्म कर सके। वो बस अपने कर्मों को भोग रहे होते हैं, वो भोग योनि है मनुष्य के अलावा जितने भी योनियां हैं। लेकिन आप मनुष्य योनि में हैं और आपके पास फ्री विल यानी कि इच्छा शक्ति है, आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है, यानी कि आप क्रियामान कर्म कर सकते हैं। और क्रियामान कर्म से आप अपनी आज की जो आपकी स्थिति है उसे आप बदल सकते हैं। और क्रियामान कर्म जो आप कर रहे हैं ना, तो वो कर्म संचय भी हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि इस कर्म के द्वारा जो आपके कंट्रोल में है, इससे आपने अपनी जिंदगी बदल ली। ये कर्म आपका संचय भी हुआ, और यही संचय किया गया कर्म फिर आपका प्रारब्ध बनेगा, और ये प्रारब्ध या तो आपको इस जन्म में प्राप्त हो जाएगा या आपको अगले जन्म में भी प्राप्त हो सकता है। तो ये है कर्म का बेसिक सा सिद्धांत। तो जो भी मनुष्य इसको समझ जाता है, तो उसे पता होता है कि मुझे अपने कर्मों को कैसे करना है और मुझे कौन से कर्म करने हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, इस बात को तो सभी मानते हैं, चाहे कोई आस्तिक हो या फिर कोई नास्तिक हो। तो मुझे आशा है कि अब आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा भाग्य तो पहले से ही तय होता है, जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। हाँ, ये बात सत्य है प्रारब्ध कर्म के अनुसार, क्योंकि संचित कर्म से प्रारब्ध बना और यही प्रारब्ध ही आपका भाग्य है। तो जो आपका प्रारब्ध है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। फिर जो लोग ये कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माता होता है, वो भी सही कह रहे हैं, क्योंकि जो कर्म अभी आप कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म है, और वही क्रियामान कर्म संचय कर्म यानी कि संचित कर्म में चली जाएगी, और उसी से प्रारब्ध यानी कि आपका भाग्य बनेगा। ठीक है, और वो भाग्य का फल आपको इस जन्म में मिल सकता है और अगले जन्म में भी मिल सकता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माता होता है, वो भी सही कह रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे ऐसी स्थिति प्रदान क्यों की, उससे इतनी अच्छी स्थिति प्रदान क्यों की, तो उन्हें भी अपने उत्तर मिल गए होंगे कर्म के फल के सिद्धांत के कारण। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने काफी वैज्ञानिक बात की है, जो वो अर्जुन को समझा रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बहुत ही मतलब मैं तो इसे बहुत ही वैज्ञानिक श्लोक मानता हूं। अब आप क्या मानते हैं ये आप समझिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास किया है। यदि फिर भी आपको कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी शंका पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल की पोस्ट यानी कि जो कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन है वहां पर जरूर विजिट करें। वहां पर भी आपको हर दिन कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को जरूर से ही मिलती रहेगी। और मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि
कृपया करके आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मतलब कि मेरी हेल्प कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। अगर चैनल की रीच बढ़ेगी तो अधिकतर लोग वीडियो को देखेंगे, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलेगी कि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे कि आप कुछ सीख सके, समझ सके। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड हुई हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और आप यहाँ तक रुक रहे हैं, आपने मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना, आपने अपना कीमती समय मेरे को दिया, इसके लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।